भोपाल में नगरीय निकाय के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम शिवराज। सीएम का ऐलान का मेयर निकाय अध्यक्षों और पार्षदों का मानदेय होगा दोगुना। निकायों में सड़कों पर खर्च होंगे 770 करोड़। भोपाल में सीएम शिवराज का ऐलान। सफाई कर्मचारियों की बीमा राशि 2 से बढ़ाकर 5 लाख की गई। कहा कि नई अवैध कॉलोनी बनाने पर बिल्डर को जेल भेजेंगे। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। पहले दिन उठा स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई बहस। एमपी में किसानों को मिलेगी राहत। कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, शीतकालीन सत्र में डिफॉल्टर किसानों के ब्याज हटाएगी सरकार। अनुपूरक बजट में किया जा रहा प्रावधान। उज्जैन में फिर सुर्खियों में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान। तलाकशुदा जीवन से की मां सीता के जीवन की तुलना। मोहन यादव बोले, आज के दौर में मां सीता का जीवन तलाक के बाद भी जिंदगी जैसा। झाबुआ में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का विवादित बयान। पीएचई अधिकारियों को दी चेतावनी का योजना में अड़ंगा लगाया तो कॉलर पकड़कर बाहर निकाल देंगे। धान खरीदी की लिमिट बढ़ा सकती है छत्तीसगढ़ सरकार। 15 की जगह प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीद सकती है सरकार। सीएम बोले, हम बरसात और गर्मी के सीजन की भी सभी फसलें खरीदना चाहते हैं। रायपुर में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम बघेल ने दी सौगात। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए 5 करोड़ 99 लाख रुपए। रायपुर में राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक। पीसीसी चीफ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। साथ में हाथ जोड़ो यात्रा पर और राष्ट्रीय अधिवेशन पर भी हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने साधा बीजेपी पर निशाना। मोहन मरकाम बोले, संविधान बदलना चाहती है बीजेपी और संघ का है हिडन एजेंडा। रायपुर में बीजेपी का लोकसभा प्रवास कार्यक्रम। चुनावी रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी। हर लोकसभा के लिए 3 नेताओं की टीम तैयार। आरक्षण के मुद्दे पर सीएम भूपेश ने राज्यपाल पर साधा निशाना। फिल्म पठान के विवाद पर बजरंग दल को घेरा। का वसूली के लिए भगवा पहन रहे हैं बजरंगी गुंडे। एमपी में मदरसों के सिलेबस की जांच पर कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह बोले कि सिलेबस की जांच हो। मदरसों में हिंदू बच्चों को शिक्षा लेने नहीं जाना चाहिए। इंदौर में शादीशुदा महिला से लव जिहाद का मामला आया सामने। महिला ने रेप और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने का लगाया आरोप। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। एबीवीपी के साथ हजारों छात्रों ने किया यूनिवर्सिटी का घेराव। कुलपति कार्यालय में भी की तोड़फोड़। समय पर परीक्षाएं आयोजित न होने पर आक्रोश। भोपाल में आज से सुशासन सप्ताह मना रही शिवराज सरकार। जन शिकायतों को निपटाने के लिए सरकार की पहल। सभी जिलों के कलेक्टर जन शिकायतों का तुरंत करें निवारण। एमपी में जारी है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। नियमित कर्मचारी भी दे रहे हैं आंदोलनकारियों का साथ। और 21 दिसंबर से आउटसोर्स कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया ओपन जिम का निरीक्षण। विधायकों के साथ किया वर्कआउट। स्पीकर बोले, स्वास्थ्य शरीर के लिए नियमित कसरत जरूरी। बालोद में सांसद मोहन मंडावी का गोद लिया गांव बधाल। पानी सड़क बुनियादी दी जा रही सुविधाओं की कमी और मटिया गांव में विकास के सवाल पर सांसद मोहन मंडावी का बेतुका जवाब। बालाघाट में हॉक फोर्स के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 12 लाख का इनामी नक्सली ढेर। कई घायल। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। रतलाम में किसानों के लिए ट्रांसफार्मर बनी बड़ी समस्या। किसानों की मांग, सरकार ट्रांसफार्मर दे या अनुदान। कृषि मंत्री कमल पटेल ने नए बजट में ट्रांसफार्मर के लिए सब्सिडी का दिया आश्वासन। रीवा में सामने आई स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। गेट पर तड़पती रही प्रसूता। स्वास्थ्य केंद्र पर लटका मिला ताला। जन्म देते ही नवजात की हुई मौत। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में देवदूत बने जवान। प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। अस्पताल में गर्भवती महिला की हुई सुरक्षित डिलीवरी। छतरपुर में बस ड्राइवर ने पेश की मानवता की मिसाल। बस में प्रसूता को हुई प्रसव पीड़ा। बीच रास्ते में बस को जिला अस्पताल से लाया गया। मुरैना में 3 बच्चे हाईटेंशन तार की चपेट में आए। बुरी तरह से झुलसे बच्चे। गंभीर हालत में बच्चों को मुरैना रेफर किया गया। खेलते समय बच्चों पर गिरा तार।
बिलासपुर में संजू त्रिपाठी हत्याकांड का खुलासा। हत्या के 11 आरोपी गिरफ्तार, 5 अभी फरार। पिता, भाई और परिजनों ने रची थी हत्या की साजिश। बड़वानी में महिला की हत्या के मामले में एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला के पति ने वारदात को दिया अंजाम। रायगढ़ में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या का मामला आया सामने। खेत पे पड़ा मिला युवक का शव। सारनगढ़ कोतवाली के कटेकोनी गांव की घटना। नर्मदापुरम में बस और कार की जोरदार टक्कर हादसे में WCL के कर्मचारी की मौके पर मौत। 3 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनका इलाज जारी है। पथरौरा थाना इलाके की पूरी घटना। डिंडौरी में महिला की लाठी डंडों से पिटाई का आरोप। दंपति ने मिलकर महिला को बुरी तरह से पीटा। किसलपुरी गांव का मामला, जांच में जुटी पुलिस। दमोह में शिवलिंग खंडित करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवलिंग खंडित होने से इलाके में तनाव। बिलवारी मोहल्ले में भारी पुलिस बल तैनात। भिंड में अश्लील वीडियो बनाकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत 2 गिरफ्तार। नाबालिग लड़की से पूछताछ का खुलासा। सतना में शराब की दुकान पर कर्मचारी के साथ स्ट्रीट शीटर की गुंडागर्दी। कर्मचारी पर तानी राइफल। शराब के दाम पर हुआ था विवाद। सूरजपुर के मोहर शॉप में हाथियों का उत्पात जारी। हाथियों के एक झुंड ने 4 घरों में की तोड़फोड़। ग्रामीण हस्तियों से बचाव के लिए रात पे जगने को मजबूर। सीहोर में प्रेम सुंदर मेमोरियल टूर्नामेंट का समापन। सीएम शिवराज और गौतम गंभीर हुए शामिल। विजेता टीम बुदनी सिटी यूनाइटेड को 1.51 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं से प्रदेश में बड़ी ठिठुरन। प्रदेश के कई जिलों में 6 डिग्री तक पहुंचा तापमान। उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड का सबसे ज्यादा असर। 21 साल बाद भारत को मिला मैसेज वर्ल्ड का ताज। 63 देशों को पिछाड़कर जम्मू कश्मीर की सरगन कौशल बनी विजेता। जहरीली शराब से हुई मौतों पर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा। शराब से हुई मौतों की न्यायिक जांच और पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा। आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग घायल। पंजाब के गुरदासपुर में लगातार दूसरे दिन संदिग्ध ड्रोन दिखा। फायरिंग के बाद सेना ने इलाके को घेर कर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। चीन के साथ तावांग में झड़प के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भारत का विकास दुनिया की जरूरत है। भारत विकसित होगा, दुनिया का भी विकास होगा। LAC झड़प पर केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। पूछा, चीन के सामान का बाइकॉट क्यों नहीं करते। राजस्थान के अलवर में भी पठान फिल्म का विरोध। भगवा रंग के अपमान को लेकर करनी सेना ने शाहरुख खान के पोस्टर जलाए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कला जेटरी के गैंग को हथियार मुहैया कराने वाले अरुण राणा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। सावरकर की तस्वीर पर कर्नाटक विधानसभा में लगाए जाने पर हंगामा। कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। नेहरू की तस्वीर लेकर नारेबाजी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए शुरू हुई तैयारियां। कई परियोजनाओं की शुरुआत। अवैध ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स को जब्त किया। 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक और विवादित बयान। कहा, मैं मोदी बीजेपी आरएसएस से नहीं डरता। जो कहा वो इतिहास के हिसाब से कहा और इतिहास को मिटाना काफी मुश्किल होता है। राजस्थान के चूरू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी ने जलाए बिलावल भुट्टो के पुतले। कार्बन बाजार को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ ने की नई डील। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 62% की कटौती करने के लिए कार्बन बाजार में किया जाएगा सुधार। यूक्रेन के बकपूत में दिखा तबाही का मंजर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से की एयर डिफेंस सिस्टम की मांग। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सैनिकों से मिले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। जंग की तैयारी का लिया जायजा। अब
अफगानिस्तान में सुरंग के अंदर फ्यूल टैंकर ब्लास्ट में 19 लोगों की मौत, मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल। काबुल से 80 किलोमीटर दूर हुआ धमाका। उत्तर कोरिया ने किया एक और मिसाइल टेस्ट, कोरियन पेनिनसुला की ओर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। रूस में एक गैस और ऑयल फील्ड में लगी आग, स्थानीय गवर्नर के मुताबिक हादसे में 1 घायल। टोक्यो में बाल शोषण विरोधी अभियान को लेकर परेड में हार्ले और सुपर कार्स में बैठकर शामिल हुए सेंटा के कैट्यूम्स वाले लोग। फिनलैंड को दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद, टूरिस्ट बोर्ड के मुताबिक 63,000 से ज्यादा लोग दिसंबर में फिनलैंड आ सकते हैं घूमने। अमेरिका में बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें, साउथ डकोटा में सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जमी। रूस में भी बर्फबारी से लोग परेशान, मॉस्को में 38 सेंटीमीटर तक जमा हुई बर्फ, दिसंबर में पहली बार हुई इतनी बर्फबारी। लियोनेल मेसी का सपना हुआ पूरा, पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना 36 साल बाद बना वर्ल्ड चैंपियन। अर्जेंटीना की जीत पर पीएम मोदी ने भी दी बधाई, लिखा अर्जेंटीना और मेसी के करोड़ों भारतीय प्रशंसक जीत की खुशी मना रहे हैं। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने जीता गोल्डन बूट अवार्ड, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 8 गोल का एम्बाप्पे के नाम रहा खिताब। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में $42 मिलियन यानी करीब 348 करोड़ रुपए की मिली राशि। रनर अप टीम फ्रांस को $30 मिलियन यानी कि 248 करोड़ रुपए मिले।